तोनसा शरीफ पंजाब का एक छोटा सा शहर। यहाँ लोग सादा जिंदगी गुजारते हैं और अपने खेती करते हैं। और यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल भी है। जब कोई बीमार होता है तो वो सीधा THQ हॉस्पिटल तोनसा जाते हैं। यही एक जगह है जहाँ गरीब लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। मगर इस हॉस्पिटल में जो हो रहा था वो इलाज नहीं, बहुत बड़ा जुल्म था। दोस्तों, ये दिल दहलाने वाली कहानी मोहम्मद अमीन की है, जो एक 8 साल का बच्चा था। उनका फादर पहले ही वफात पा चुका था। 8 साल का मोहम्मद अमीन और 10 साल की आसमा, जो उसकी बहन थी, ये अपने अम्मी के साथ रहते थे, जिनका नाम था सुगरा बीबी। इनकी अम्मी कहती है कि 8 साल का मोहम्मद अमीन एक जिंदा दिल बच्चा था। अम्मा से लड़ता भी था लेकिन प्यार भी बहुत ज्यादा करता था। एक दिन वो बीमार हो जाता है तो उसे THQ तोनसा हॉस्पिटल ले जाया गया, जैसे हजारों बच्चों को ले जाया जाता है। मोहम्मद अमीन को इंजेक्शंस लगे, ड्रिप लगी और फिर वो घर वापस आया। मगर कुछ दिन बाद कुछ अजीब होने लगा। उसकी अम्मी सुगरा बीबी कहती है मोहम्मद अमीन को तेज बुखार आने लगा और वो बुखार इतना तेज हो गया कि वो रात को बारिश में सोने लगता था ताकि ठंडा पानी उसके जिस्म को थोड़ा सा आराम दे। और वो तकलीफ में ऐसे तिल मिलाता था जैसे उसे गरम तेल में डाला गया हो। और उसके बाद मोहम्मद अमीन के हॉस्पिटल के चक्कर लगाना शुरू हो गए, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। और फिर एक दिन मुल्तान के एक हॉस्पिटल में गए। उन्होंने काफी सारे टेस्ट करवाए, लेकिन उनमें से एक टेस्ट HIV भी करवा दिया। और जैसे ही ब्लड टेस्ट के रिजल्ट आ गए, मोहम्मद अमीन, जो एक छोटा सा बच्चा था, उसका HIV पॉजिटिव निकला। HIV पॉजिटिव का सुन के सुगरा बीबी के पांव तले जमीन निकल गई। ये क्या हुआ, कहाँ से हुआ? उनका अपना ब्लड टेस्ट नेगेटिव था और उनके मरहूम शोहर का भी कोई ऐसा माजी नहीं था। फिर ये वायरस कहाँ से आया? मोहम्मद अमीन की तकलीफ बढ़ने लगी और इसी हालत में वो कुछ दिन के बाद फौत हो गया। सिर्फ 8 साल की उम्र में वो दुनिया से चला गया। और जब गम अभी ताजा ही था, एक और तोहफा मिला। आसमा, अमीन की बड़ी बहन, उसका भी ब्लड टेस्ट किया गया और वो भी HIV पॉजिटिव आ गई। आसमा को अब जिंदगी भर दवाइयाँ खानी होगी और साथ में वो सोशल स्टिग्मा भी साथ में ले जाना होगा, जो HIV के मरीजों को इस मुआशरे में मिला करता है। सुगरा बीबी एक गहरी गम में डूबी हुई, लेकिन उसको शक हो रहा था कि ये किसी हॉस्पिटल से हुआ है। ये सिर्फ सुगरा बीबी की कहानी नहीं थी। शहर में और भी बहुत सारे घराने थे जो यही सोच रहे थे। लेट 2024 में एक लोकल प्राइवेट डॉक्टर गुल केसरानी ने नोटिस किया कि उसके क्लिनिक में HIV पॉजिटिव बच्चों की तादाद अचानक बहुत ज्यादा हो गई है। वो कहते हैं कि उनके पास आने वाले 65 से 70 बच्चों में से तकरीबन सब THQ तोनसा हॉस्पिटल में पहले इलाज करवा चुके थे। डॉक्टर केसरानी ने आवाज उठाई और केस रिपोर्ट किया, अथॉरिटीज को बता दिया। और फिर अथॉरिटीज ने जो किया वो हमारे सामने है। अथॉरिटीज ने मार्च 2025 में हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया और एक बड़ा क्रैकडाउन का वादा भी किया। मगर असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी क्रैकडाउन नहीं हुआ और कुछ भी नहीं बदला। और फिर 2026 में BBC ने THQ हॉस्पिटल तोनसा के अंदर 32 घंटे की खुफिया फिल्मिंग की, हाइडन कैमरास के जरिए। लेकिन जो फुटेज मिली वो रुला देने वाली थी। और फिर BBC ने क्या देखा, कम से कम 10 बार जो सिरंज पहले से यूज हुए थे उसको दोबारा मेडिसिन से भरा गया और दूसरे बच्चों में लगा दिया। 4 केसेस में तो एक ही वायल की दवा कई बच्चों को लगा दी गई। डॉक्टर या नर्स ने जब इंजेक्शन लगाई तो बिना साफ ग्लव्स पहने हुए। लेकिन फिर एक नर्स ने ऐसा काम कर दिया कि ये और भी शॉकिंग था। काउंटर के नीचे से एक यूज सिरिंज निकाली जिसमें पहले से थोड़ी मेडिसिन बची हुई थी और अपने कुलीग को पास कर दी दोबारा यूज करने के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि नया इंजेक्शन लगाने के लिए एक नई सिरिंज भी चाहिए, चाहे नया नीडल भी सिरिंज में लगा दो, लेकिन वायरस फिर भी उसी में रहता है। मतलब सेफ्टी का हर कानून इस हॉस्पिटल में तोड़ा गया। ये लोग इन बच्चों का इलाज नहीं कर रहे थे, ये इन्हें HIV दे रहे थे। BBCI ने पंजाब की स्क्रीनिंग प्रोग्राम, प्राइवेट क्लिनिक्स और पुलिस की लीक रिकॉर्ड से डेटा इकट्ठा किया और उस डेटा में जो सामने आया वो शॉकिंग था। नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच तोनसा में 3 से 31 बच्चों का HIV पॉजिटिव आ गया। दोस्तों, ये 3 से 31 कोई स्टैटिस्टिक नहीं, ये 3 से 31 अमीन थे और ये 3 से 31 आसमा है। आधे से ज्यादा केसेस में रिकॉर्ड में लिखा था कि ये कॉन्टामिनेटेड
कंटामिनेटेड नीडल से हुआ है। तकरीबन 97 फैमिलीज का टेस्ट किया गया और उनमें से सिर्फ 4 माओ का टेस्ट पॉजिटिव आया, यानी कि ये वायरस माँ से बच्चों में बिल्कुल नहीं आया, ये हॉस्पिटल से आया। सुगरा बीबी जो अमीन की अम्मी थी वो भी नेगेटिव थी, लेकिन फिर भी उसके दोनों बच्चे एक वफात पा गया और अब एक जिंदगी भर के लिए बीमार रहेगी। आप सोचेंगे जब बीबीसी ने फुटेज दिखाई तो हॉस्पिटल ने क्या कहा। दोस्तों, कितनी अफसोस की बात है कि पुराना मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर तैयब चांडियो, जिसे मार्च 2025 में सस्पेंड किया गया था, उसको बाद में किसी और गवर्नमेंट क्लिनिक में अपॉइंट कर दिया गया और हॉस्पिटल के नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कासिम बुजदार ने कहा कि ये फुटेज स्टेज्ड है और फिर बाद में कहा शायद ये इनकी टेन्योर से पहले की है। और फिर लोकल गवर्नमेंट ने क्या कहा, ये और भी शॉकिंग था। कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं कि THQ हॉस्पिटल इस आउटब्रेक का सोर्स है। And let me be clear, there is no conclusive evidence of reuse. जरा सोचो, जब BBC के पास 32 घंटे की फुटेज हो और गवर्नमेंट कहती हो कि कोई एविडेंस नहीं, तो समझो कि मामला कितना गहरा है। We deny these allegations. दोस्तों, ये मसला सिर्फ तोनसा का नहीं, पाकिस्तान में तकरीबन 90% HIV केसेस सिर्फ इसलिए है क्योंकि सिरिंज दोबारा यूज की जाती है। इससे पहले 2019 में सिंध में लाड़काना के हॉस्पिटल रतोडेरो में 900 से ज्यादा बच्चों को HIV हो गया था। जरा सोचो दोस्तों, कितना बड़ा स्कैंडल। और फिर जब मीडिया आई तो रतोडेरो के हॉस्पिटल को ताले लगा दिए गए थे कि आज छुट्टी की वजह से हॉस्पिटल बंद है। इमेजिन करो दोस्तों, हॉस्पिटल को कौन ताले लगाता है, लेकिन पाकिस्तान में ये भी पॉसिबल है। वही कहानी, वही बच्चे, वही दर्द, अलग शहर, अलग नाम, मगर वही लापरवाही। मोहम्मद अमीन आज इस दुनिया में नहीं है। वो सिर्फ 8 साल का था। उसकी अम्मी के पास सिर्फ उसकी यादें हैं और अस्मा की जिंदगी जो अब HIV की साए में गुजरेगी। ये सिर्फ मेडिकल स्कैंडल्स नहीं है, ये वो दर्द है जो गवर्नमेंट की लापरवाही से पैदा होता है। हमारी गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको जरूर शेयर करें कि शायद किसी जगह डॉक्टर या नर्स ये सोच ले कि वो दोबारा वही सिरिंज नहीं यूज करेगा। दोस्तों, आपसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो या अपने घर वालों को ले जाते हो तो ये कोशिश करें कि अगर किसी डॉक्टर या नर्स ने ब्लड लेना हो या इंजेक्शन लगवाना हो तो सब आपके सामने हो और आपके सामने ही वो नया सिरिंज खोले और एक नए वायल से आपको इंजेक्शन लगाए।